बच्चों, सीआर धाकड़ एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 12वीं विषय हिंदी प्रश्न बैंक सॉल्यूशन पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपके बहुविकल्पी प्रश्न थे और पार्ट 3 में हम आपके लिए लाए हैं रिक्त स्थान। लेकिन वीडियो को देखने से पहले आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको अगला वीडियो के लिए नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। इसीलिए सब्सक्राइब कर दें, इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं जिससे वो लोग भी इस चीज़ को पढ़ सकें। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो आगे है रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है इसमें आपका रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। रिक्त स्थान भी दिए हुए हैं आपको और यहाँ साथ ही में 2 विकल्प भी दिए हुए हैं। इनमें से आपको सही विकल्प छांटकर इसमें से भरना है। तो पहला दिया है, मैं खालिस्तान मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया भाव, दूसरा ऑप्शन दिया भय। तो क्या आएगा इसमें से, दोनों में से आप लोगों को ही मालूम होगा कि यहाँ पर क्या आएगा, भाव। इसका सही आंसर क्या होगा, भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। नेक्स्ट है, मैं मादकता खालिस्तान लिए फिरता हूँ। तो ऑप्शन दिए हैं निशेष और विशेष, निशेष विशेष। तो क्या आएगा यहाँ पर आएगा निशेष लिए फिरता हूँ। सेकंड का सही आंसर क्या होगा, निशेष। अगला दिया है, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता हूँ, मैं खालिस्तान अलंकार है। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ऑप्शन दिया है यमक, दूसरा ऑप्शन दिया है पुनरुक्ति प्रकाश। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यमक तो यहाँ है नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, पुनः उक्ति हो रही है। बना बना पुनः उक्ति, इसीलिए क्या होगा यहाँ पर अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। और यमक अलंकार में क्या होता है, यमक अलंकार में एक ही शब्द 2 बार आता है, लेकिन दोनों ही बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ पुनः उक्ति हो रही है शब्द की, इसीलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। अगला है, कवि बच्चन खालिस्तान को गाना कहता है। किसको गाना कहता है कवि बच्चन, तो ऑप्शन दिया हंसने को कहते हैं या फिर रोने को कहते हैं। किसको कहते हैं, हंसने या रोने। तो किसको कहेंगे, कवि बच्चन रोने को गाना कहते हैं। अगला है, कवि संसार कवि के खालिस्तान का ध्यान नहीं करते। किसका ध्यान नहीं करते, ऑप्शन दिया है जग या पग। किसका ध्यान नहीं करता कवि, तो संसार कवि के किसका ध्यान नहीं करता, जग का ध्यान नहीं करते। इसका सही आंसर होगा जग। अगला है, दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज खालिस्तान है। क्या है, ऑप्शन दिया स्वप्न या पतंग। तो दुनिया की सबसे हल्की रंग या और रंगीन चीज भी है, तो क्या है, ये पतंग है। अब अगला दिया है, पतंग की पतली कमानी खालिस्तान की बनी होती है। किसकी बनी होती है, ऑप्शन दिया है लोहे की, बांस की। तो किसकी, पतंग की पतली कमानी किसकी रहती है, बांस की रहती है। तो ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा इसका सही, बांस की बनी होती है। अगला है, बच्चे खालिस्तान को नरम बनाते हुए दौड़ते हैं। किसको नरम बनाते हुए दौड़ते हैं, तो ऑप्शन दिया छतों को, सड़क को, छतों या सड़क को। तो किसको दौड़ते हैं, तो सही आंसर इसका छतों को नरम बनाते हुए दौड़ते हैं। अगला दिया है, कविता के पंख लगा उड़ने के माने खालिस्तान क्या जाने। कविता किसके पंख लगा कर उड़ती है, कल्पना के पंख लगा कर उड़ती है। तो क्या जाने, तो इस यहाँ दिया खालिस्तान क्या जाने, तो कौन क्या जाने, चिड़िया या बच्चे। तो इसका सही आंसर होगा चिड़िया क्या जाने। अगला है, बिना मुरझाए महकने के माने खालिस्तान क्या जाने। तो कौन, फूल या कविता। ऑप्शन 2 दिए, फूल दिया और कविता दिया। तो कविता कैसे महकती है, बिना।
बिना मुरझाती भी नहीं और हमेशा महकती रहती है। और जबकि फूल क्या होता है, मुरझा भी जाता है और एक समय के बाद महकना भी बंद कर देता है। इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा फूल की बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। अगला है, तुमने खालिस्तान को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। तो किसको नहीं सीखा, भाषा या व्यवहार? तो किसको नहीं सीखा था, भाषा को। भाषा को, तो आंसर क्या होगा इसका सही, भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। अगला है, आपको खालिस्तान होकर कैसा लगता है। तो ये किस पार्ट से दिया है, कैमरे में बंदा अपाहिज पार्ट से दिया है। यहाँ पर आएगा अपाहिज या भिखारी। तो उसमें क्या हो रहा था, अपाहिज का इंटरव्यू लिया जा रहा था, इसलिए पूछ रहे थे कि आपको कैसा होकर, अपाहिज होकर कैसा लगता है। सही आंसर होगा इसका अपाहिज। अगला दिया, पर्दे पर दिखलाई जाएगी अपाहिज की खालिस्तान की बड़ी तस्वीर। पर्दे पर क्या दिखलाई जाएगी, अपाहिज की कौन सी तस्वीर दिखाई जाएगी। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, रोता हुआ चेहरा दिखाया जाएगा या फिर फूली हुई आँख। तो जब रोते रोते उसकी आंखें फूल जाती हैं तो क्या दिखाया जाता है, फूली हुई आँख दिखाई जाती है। इसका सही आंसर होगा फूली हुई आँख। अगला है, पर्दे पर खालिस्तान की कीमत है। किसकी कीमत होती है पर्दे पर? ऑप्शन दिया, वक्त की या चित्र की। क्योंकि पर्दे पर हमेशा किसकी कीमत होती है, वक्त की होती है या चित्र की होती है। तो वक्त की नहीं होती, किसकी होती है, चित्र की होती है। जो चित्र पर्दे पर दिखाया जाता है उसी की कीमत होती है, इसलिए सही आंसर होगा इसका चित्र। अगला है, प्रातः नभ नीले खालिस्तान की बड़ी तस्वीर है। किसकी तस्वीर है, प्रातः काल जो नभ होता है, प्रातः काल में आकाश कैसा दिखाई देता है। तो ऑप्शन है शंख या मोती। तो नीले किसके जैसा दिखाई दे रहा था, नीले शंख की बड़ी तस्वीर है। तो ऑप्शन के आंसर क्या होगा इसका, शंख। अगला दिया है, लीपा हुआ चौका अभी खालिस्तान पड़ा है। कैसा पड़ा है, ऑप्शन दिया है गीला या नीला। तो लीपा हुआ चौका कैसा पड़ा, अभी गीला पड़ा है। बहुत सिंपल आंसर है। अगला है, सिर पर लाल खालिस्तान पीसी गई थी। अब सिर पर लाल क्या पीसी गई थी, ऑप्शन दिया है मिर्च या केसर। मिर्च पीसी गई या केसर पीसी गई। तो सिर पर लाल केसर पीसी गई, आंसर सही होगा केसर। अगला, बादल राग कविता में सुखों को खालिस्तान बताया गया है। कैसा बताया गया, बादल राग कविता में सुखों को स्थिर बताया गया या अस्थिर बताया गया। तो सुख हमेशा कैसे रहते, आते जाते रहते, इसीलिए बादल राग कविता में भी सुखों को अस्थिर बताया गया है। अगला है, खालिस्तान होने पर निम्न वर्ग को सदैव लाभ होता है। क्या होने पर, तो ऑप्शन दिए हैं क्रांति होने पर या सभा होने पर। तो क्या होने पर निम्न वर्ग को लाभ होगा, क्रांति होने पर। तो इसका सही आंसर होगा कि जब सभा क्रांति होती है उस समय पर निम्न वर्ग के लोगों को लाभ होता है। सभा होने पर तो जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं उनको लाभ होता है, इसलिए क्रांति होने पर निम्न वर्ग के लोगों को लाभ होता है। अगला दिया है, क्रांति रूपी बादलों का आवाहन आधीरता के साथ करता है। कौन करता है, कृषक करता है या धनिक करता है। ऑप्शन दिए कृषक या धनिक। तो जो क्रांति रूपी बादल हैं, बादल जब बनते हैं तो उनका आवाहन या उनका इंतजार कौन करता है, कृषक ही करता है, धनिक नहीं करता है। आंसर सही क्या होगा, कृषक। अगला दिया, वेदों पुराणों में कहा गया है कि संकट के समय सभी खालिस्तान सभी पर कृपा करते हैं। कौन कृपा करते हैं, तो ऑप्शन दिया प्रभु राम या मजदूर। तो सही का आंसर क्या होगा इसका कि संकट के समय पर कौन कृपा करते हैं, संकट के समय पर हमेशा प्रभु राम ही कृपा करते हैं। अगला है, तुलसीदास ने खालिस्तान में सोने की बात कही है। कहाँ सोने की बात कही है, मंदिर में या मस्जिद में। जो पाठ था उसमें हमने पढ़ा था मंदिर या मस्जिद। तो किस में सोने की बात कर रहे थे वो, कि कहीं भी मिल जाए जगह, मस्जिद में भी मिल जाए तो मस्जिद में जाकर भी सो सकते, इसीलिए उन्होंने कहा मस्जिद में सोने की बात कही है। अगला है, लक्ष्मण खालिस्तान द्वारा छोड़ी गई शक्ति से मूर्छित हो गए थे। किसके द्वारा छोड़ी गई थी, मेघनाद या रावण। तो किसके द्वारा छोड़ी गई थी शक्ति, मेघनाद के द्वारा। तो सही आंसर क्या होगा, मेघनाद के द्वारा छोड़ी गई शक्ति से मूर्छित हो गए थे।
अगला, माँ बच्चे को हवा में खालिस्तान देती है। क्या देती है? लौका देती है। तो ऑप्शन डी है लौका देती है या लिटा देती है। तो क्या देती है? लौका या लिटा। तो सही आंसर क्या होगा? जब हवा आती है तो माँ बच्चे को लुका देती है, छिपा देती है, इसका मतलब है ना। अगला है, बच्चा खालिस्तान को पाने की जिद कर रहा है। किसको? ऑप्शन दिया चांद या पतंग। किसको पाने की जिद कर रहा है? चांद को या पतंग को। तो किसको पाने की जिद कर रहा था बच्चा? चांद को। ऑप्शन सही क्या होगा इसका? चांद को पाने की जिद कर रहा था। अगला है, कवि उमाशंकर जोशी ने कवि कर्म को खालिस्तान के समान बताया है। किसके समान बताया है? खालिस्तान के समान बताया है। तो ऑप्शन दिया है पूजा कर्म, कृषि कर्म। किसके समान बताया? पूजा कर्म के या कृषि कर्म के। तो जो उमाशंकर जोशी थे ना, उन्होंने बताया था कि कवि का जो कर्म होता है वो एक कृषक के समान होता है, कृषि कर्म के समान होता है। जिस तरह कृषि के लिए किसान क्या करता, खेत में जो बीज बोता है, वैसे ही कवि एक पन्ने को खेत की तरह, खेत में पन्ने में खेत की तरह बीज बोता है, वो भी मतलब कविता लिखता है। तो यहाँ पर कृषि कर्म इसका सही आंसर होगा। अगला, खेत की तुलना खालिस्तान से की गई है। किससे की गई थी? ऑप्शन दिया है यहाँ पर कागज के भक्त या पीपल के पत्ते। तो यहाँ कागज के भक्त नहीं है, पन्ने हैं, है ना, इस प्रिंट है यहाँ पर। तो ये कागज के पन्ने हैं और यहाँ पर पीपल के पत्ते हैं। तो खेत की तुलना किससे की थी उन्होंने? कागज के पन्ने से की थी। इसका सही आंसर है कागज के पन्ने। अगला है, आकाश में खालिस्तान पंक्तिबद्ध होकर उड़ रहे हैं। तो कौन उड़ रहे थे? हंस या बगुले? कौन उड़ रहे थे? तो पंक्तिबद्ध होकर कौन उड़ते हैं? बगुले उड़ते हैं। तो वो आकाश में उड़ रहे थे। इसका सही आंसर होगा बगुले। अगला, भक्ति काल की प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। प्रमुख कवि खालिस्तान हैं। कौन है? ऑप्शन दिया है जायसी, दूसरा ऑप्शन दिया है कबीर। तो कौन है इसके भक्ति काल के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि? जायसी या कबीर। भक्ति काल की 2 शाखाएं थी। पहली शाखा का नाम क्या था? निर्गुण भक्ति, और दूसरी थी सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति की भी 2 शाखाएं थी और सगुण भक्ति की भी 2 शाखाएं थी। निर्गुण भक्ति की ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी शाखा थी, और सगुण भक्ति की 2 शाखाएं कृष्ण भक्ति और राम भक्ति थी। राम शाखा या कृष्ण शाखा भी कहते हैं। तो उसमें से ही प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन थे? तो कबीरदास जी तो नहीं थे। यहाँ पर कौन आएगा? जायसी आएगा। कि प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन थे? जायसी थे। और ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी थे। तो यहाँ पर प्रेम मार्गी का पूछा गया, इसीलिए हम क्या लगाएंगे? जायसी लगाएंगे। अगला दिया है, नागार्जुन खालिस्तान के कवि हैं। किसके कवि हैं? तो ऑप्शन दिए हैं भक्ति काल, दूसरा ऑप्शन दिया है आधुनिक काल। तो भक्ति काल के कवि हैं या आधुनिक काल के कवि हैं? तो नागार्जुन आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि नागार्जुन ना तो भक्ति काल के कवि नहीं थे। भक्ति काल के कवि तो कौन थे? उसमें अलग अलग शाखाएं बटी हुई थी, जिसमें सभी हमने बताया 2 शाखाओं के, एक के जायसी हो गए, एक के कबीर हो गए। कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास जी थे और राम भक्ति शाखा के तुलसीदास जी थे। तो इसी तरह से ये किस काल के कवि हैं नागार्जुन? ये हैं हमारे आधुनिक काल के कवि हैं। नागार्जुन किस काल के कवि थे? आधुनिक काल के। तो यहाँ पर ये पूरे हो गए हैं, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे कि अगला वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके।